Structure of integument in general, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनकी स्किन एक सेम बेसिक प्लान के अकॉर्डिंग बनी होती है। सभी वर्टिब्रेट्स की स्किन में एक सेम बेसिक प्लान का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये मल्टी सेल्यूलर होती है स्किन, मल्टी सेल्यूलर, और इनमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं। पहली है आउटर एपिडर्मिस, डेवलप होती है एक्टोडर्म से। डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। और दूसरी लेयर पाई जाती है इनर डर्मिस, जो कि मेसोडर्म से डिराइव होती है, डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। तो पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, और डर्मिस से अगर कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्मली थिन होती है, थोड़ी डर्मिस से थिन होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉर्मली quite thin than dermis। और ये आगे फिर से 2 रीजन्स में बटी होती है। एपिडर्मिस 2 रीजन्स में बटी होती है। आउटर मोस्ट रीजन पहला है आउटर मोस्ट रीजन, जो कि फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। इसकी 5 to 6 लेयर्स पाई जाती हैं। 6 लेयर पाई जाती हैं और ये डेड हो जाती हैं और एक हॉर्नी रेजिस्टेंट कवरिंग बनाती हैं, जिसे रेजिस्टेंट कवरिंग जिसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्किन के सरफेस पर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जाता है। 5 से 6 लेयर्स होती हैं। फ्लैट स्क्वामस सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, और ये हार्ड होती हैं, हॉर्नी स्ट्रक्चर बनाती हैं, क्योंकि इनमें एक हॉर्नी जो सेल्स होती हैं इनके अंदर एक हॉर्नी प्रोटीन, हॉर्नी सब्सटेंस प्रोटीन, जिसे कहते हैं केराटिन, पाया जाता है।
तो इसलिए ये जो होता है केराटिन प्रोटीन, इसको डेड प्रोटीन भी कहते हैं। तो सेल्स में ये डेड प्रोटीन केराटिन पाया जाता है, इसलिए ये एक हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड संरचना बनाती हैं, होर्नी रेजिस्टेंस कवरिंग बनाती हैं। और ये अधिकतर बॉडी से डैंड्रफ या स्कर्फ के रूप में वेयर ऑफ होता रहता है, क्योंकि केराटिन टफ होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो केराटिनाइज स्ट्रेटम कॉर्नियम मैकेनिकल इंजरीज, फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक्स और बॉडी मॉइस्चर के लॉस के लिए लॉस से प्रोटेक्शन करती है। बॉडी की जो मॉइस्चर है इसकी हानि को भी रोकता है। अब है इसके बाद में सेकंड रीजन, स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद जो दूसरा इनर मोस्ट और बेसल रीजन है एपिडर्मिस का, एक ये होता है ए सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉलमनर सेल्स। ये कैसी थी इसमें सेल्स? डेड सेल्स थी, क्योंकि डेड प्रोटीन अकुमुलेट होता है सेल्स में, तो सेल्स डेड हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं। जबकि जो अंदर की है लेयर, अंदर का रीजन है, एक सिंगल रो ऑफ लिविंग कॉलमनर सेल्स की होती है, जिसे मेलपिगियन लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं, जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। ये जो इसके नीचे डर्मिस होती है, अंदर वाला जो ये कॉलमनर सेल्स वाली मेलपिगियन लेयर है या स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है, ये जो अंदर वाली डर्मिस होती है उससे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा अलग रहती है। एपिडर्मिस डर्मिस से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होती है। पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि एपिडर्मिस को डर्मिस से अलग करती है। जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें एपिडर्मिस थिन होती है और म्यूकस ग्लैंड्स में रिच होती है। लैंड वर्टिब्रेट्स में ये थिकर होती है और इनमें स्ट्रक्चर स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स और टीथ के एनेमल जो कि मेलपिगियन लेयर के द्वारा डिराइव्ड होते हैं पाए जाते हैं। दूसरा रीजन है जो दो लेयर्स हैं इंटेग्यूमेंट के, उसमें दूसरा है इनर डर्मिस। डर्मिस और कोरियम ये इनर लेयर होती है स्किन की और एपिडर्मिस से कंपैरेटिवली थिकर होती है, कंपैरेटिवली थिकर देन एपिडर्मिस। जो डर्मिस है इसमें ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, सेंस ऑर्गन्स, इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। और पिगमेंट सेल्स, मेलानोसाइट्स ये भी डर्मिस में ही पाई जाती हैं और कभी कभी कुछ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स एपिडर्मिस में भी पाए जाते हैं। इनमें कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें एडिपोसाइट्स कहते हैं
इनके अंदर रिजर्व फूड अकुमुलेट रहता है फैट के रूप में, और ये डर्मिस के डीपर पार्ट्स में पाई जाती हैं, और सब क्यूटेनियस टिश्यू में भी एडिपोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जिनमें फैट के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है।